सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया एसआईआर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिडेट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट किया है। नहीं, एसआईआर बनाई किसने है और एसआईआर के जरिए काम क्या किया जा रहे हैं? 50 लाख लोगों के वोट नाम काट दिए, उसमें बता दिया। अश्वनी भाई, दूसरी बात, वो 50 लाख जिन लोगों के वोट के नाम काटे गए, वो 50 लाख कौन से डिटेंशन सेंटर में है? ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए, बता दें कहां पर उनको रख दिया 50 लाख को? 50 लाख तो यानी कि नहीं, मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी क्लैरिटी आपको देना जरूरी है शायद भाई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुन लीजिए, उसमें कितने लोग मृत हैं उसमें अलग आंकड़ा है, जिन लोग शिफ्ट हो गए हैं उनका अलग आंकड़ा है, जो माइग्रेट हो गए उनका अलग आंकड़ा है। उसमें ये नहीं है कि 1 लाख तो सारी डिटेलिंग है उसमें सारी डिटेलिंग है। नहीं, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया ना, सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया। अमन जी 100 तो घुसपैठिए अश्वनी उपाध्याय और राधिका खेड़ा, अश्वनी उपाध्याय और राधिका खेड़ा दोनों दीजिए जवाब, शाहिद अली के सवाल और यहाँ मुमताज भाई के सवाल, मनोज भाई के भी बताइए भाई। देखिए, ये नागरिकता तय करने का हथियार है क्या एसआईआर? और एसआईआर और एनआरसी? मैं राधिका खेड़ा। हाँ, पहले हाँ, मेरी पीआईएल अमन जी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पीआईएल पे केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन, सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और मैंने उसमें यह भी मांग किया है कि एसआईआर हर 5 साल में होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार 2002 में कर दिया फिर 2025 में हो रहा है, ये बंद होना चाहिए, हर 5 साल पे होना चाहिए। तो ये तकलीफें अगले 5 साल के बाद ये रोना फिर से शुरू होता रहेगा, हर 5 साल में होता रहेगा। अब मैं आता हूँ विषय पे। पहली वोट चोरी तो तब हुई थी जब टोटल 15 वोटर थे। 15 वोटर मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं अश्वनी भाई उधर नहीं। मेरे को ये बताइए, नागरिकता तय करने का हथियार एसआईआर, हाँ या ना? वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग कौन होता है, नागरिक तय करने वाला और भेज देने वाला? मैं बता रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ लीजिए, भारत का संविधान पढ़ लीजिए। भारत में इलेक्शन कमीशन के पास 2 काम है, पहले वोटर लिस्ट बनाना, फिर चुनाव कराना, फिर वोटर लिस्ट बनाना, फिर चुनाव कराना। वोटर लिस्ट बनाने के लिए कानून ये कहता है वोटर लिस्ट बनाने के लिए कानून कहता है 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला ही कंडीशन है कि भारत का नागरिक हो, दूसरी कंडीशन है वो 18 साल की उम्र पूरा कर चुका हो, और तीसरी कंडीशन है वो उसी क्षेत्र में रहता हो। यानी अमन चोपड़ा, शाहिद जी या मुमताज जी, ये इलेक्शन कमीशन देखेगा कि भैया आप भारतीय हो कि नहीं हो, आप 18 साल के पूरे हो गए हो कि नहीं हो गए हो, और आप उस क्षेत्र में रहते नहीं हो। तो ये तो पहला काम ही उसका देखना। हाँ, वो देश से बाहर नहीं निकाल सकता, इलेक्शन कमीशन केवल इतना काम कर सकता है, वोटर लिस्ट से आपका नाम डिलीट कर सकता है। और इसीलिए बिहार में 65 लाख लोगों का नाम कटा, और वो जो 65 लाख लोगों का नाम कटा उसमें से 65 व्यक्ति भी, उसमें से 65 लोग भी बाहर नहीं आके बोले कि मेरा नाम गलत काटा गया। बिल्कुल। राधिका खेड़ा, ये एनआरसी की एक्सरसाइज चल रही है एसआईआर के बहाने, और चुनाव आयोग नागरिकता थोड़ी ना तय करेगा। सबसे पहले तो शाहिद अली यहाँ पे बिहार की बात कर रहे थे। शाहिद अली को बता दूं, जो टॉप 5 सीट्स थी बिहार में जिसमें सबसे ज्यादा नाम कटे थे, उसमें से एक किशनगंज थी जिसमें कांग्रेस जीती, एक और सीट थी उसमें भी कांग्रेस जीती। उसमें लगातार जो ये बार बार उठा रहे हैं तो ये लोग जीते। फिर आते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में 22 लाख वोट खटे थे, आपको याद होगा मन जी। 22 लाख वोट कट करने के बाद वहां पे किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बनते रेवंत रेड्डी ने तालियां बजाई थी और कहा था वाह, ऐसा इलेक्शन कमीशन हो ही नहीं सकता। कर्नाटक में जिस दिन राहुल गांधी अपनी शायद सेकंड पीसी कर रहे थे, वो पीसीओ पे चर्चा चाहते हैं तो मैं ही उनके साथ कर लेती हूँ, गृह मंत्री जी तो छोड़े, इनको करने की जरूरत ही नहीं है। जब राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कर्नाटक के मुद्दे को लेकर, उसी दिन एक कोर्ट का फैसला आया और कांग्रेस की एक सीट का चुनाव रद्द हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पे भी वोट चोरी थी। जहां जहां वोट चोरी होती है, जहां जहां गड़बड़ी होती है, वहां कांग्रेस जीती होती है। और एसआईआर क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि वहां पे एसआईआर चल रहा है। रामपुर की एक खबर आई थी हाल ही में 2 दिन पहले। वहां पे एक महिला है नूरजहां, जिसने क्या किया, जब वहां पे बीएलओस गए तो उसने गलत फर्जी साइन करके ये दिखा दिया कि उसके 2 बेटे यहां रहते हैं जो यहां कई सालों से आए नहीं है, रहना तो बहुत दूर की बात है, दूसरे कंट्री के सिटीजन है। तो ऐसे लोगों का नाम कटना जरूरी है जो ना यहां रहते हैं ना यहां से उनका कुछ लेना देना है। क्यों भाई उनका नाम होना चाहिए? क्यों उनके पास वोटिंग राइट्स होनी चाहिए? और ये बोल रहे थे, यहाँ पे एक प्रवक्ता बात कर रहे थे कि कौन चला गया। ऐसी रोज खबरें आ रही हैं अखबार में, 500 बांग्लादेशी फ्लीइंग बंगाल ओवर एसआईआर फेयर्स स्टक ऑन जीरो लाइन। ऐसी हर रोज किसी ना एक अखबार में आती है। इतने लोग भाग गए एसआईआर के डर से। मनोज भाई, ये तो बंगाल में तो भीड़ लगी पड़ी है। बंगाल में तो देखिए बॉर्डर पर बड़े पड़े हैं जो कुंडली मारकर बैठे थे 10-10, 15-15 साल से। मनोज भाई,
ये सारे भाग तो रहे हैं। सब भाग ये भगदड़ क्यों मच रही है? अगर नहीं है घुसपैठी है तो भगदड़ क्यों है मनोज भाई? चुनाव है ना। देखिए, कई खबरों पर तो अमन भाई ये कहा जा सकता है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। क्या करें? तो खबरें तो ऐसी भी आ रही थी कि हम लोग अरे वो पूरा तस्वीरें भी हैं। आधा पाकिस्तान हम लोग कब्जा चलिए। कर लिए थे। लाहौर में हम लोगों ने झंडे फहरा दिए थे। अरे तस्वीर तो भी है। खबरें कुछ मनोज बहुत भाई, दरबारी तस्वीरें भी होते हैं, हैं, उनको घुसपैठी खबरें है, दिखाना भगदड़ पड़ती है, है। क्योंकि नहीं, दरबारी दूसरी दरबारीगिरी से तरफ है। कई लोगों के घर द्वार चलते हैं तो वो करता है। चलिए। कल लोग जो दूसरे का गाना गा रहे थे, आज इसलिए यहाँ आज वो गाना गा तकलीफ रहे आज थे। उभर